घंटा घर, इस नाम का बोध होते ही सीधे जेहन में आ रहा है कि गढ़वा में निर्माण होने वाला वही घंटा घर ना, जिसके शिलान्यास के 1 घंटे बाद ही उस निर्माण का विरोध शुरू हो गया। आपको हम एक बार और बता दें कि गढ़वा जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी पार्क में गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा घंटा घर का शिलान्यास किया गया, लेकिन उसके निर्माण को लेकर के विरोध शुरू हो गया। विरोधी पार्टी भाजपा तो विरोध कर ही रही है, अपनी पार्टी कांग्रेस भी अब मुखर हो गई है। ऐसे में जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनके द्वारा क्या कहा गया इस घंटा घर के बाबत, साथ ही और कई विषयों के बाबत, आइए हम आपको बारी बारी से उनके द्वारा कही गई उन सभी बातों को आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक मांग पत्र भी यहाँ के उपायुक्त को सौंपे हैं। कारण है कि पूरे विधानसभा में अराजकता की स्थिति है। मंत्री के खास आदमी अभी पूछेगा जे कहाँ हैं, लेकिन बाहर उनके आदमी का उनका ताकत बहुत है धूप सहने का। बालूघाट पर बैठ के ट्रिप गिनते हैं कि कहीं एक आध ट्रिप मिस न हो जाए। हम लोग के कार्यकाल में बालू 374-75 रुपया जो 100 CFT बिकता था, उसका दाम अभी 700 है। बरयाम मंत्री के आदमी द्वारा वहाँ पर लूटा जा रहा है। आदमी नहीं, उनके रिश्तेदार वहाँ पर बैठ के ट्रिप गिनते हैं और जहाँ तहाँ सिर्फ उनका काम है चिकन दीवारों देख लेंगे तो यहाँ पर उद्घाटन के अगर बोर्ड हमारा लग जाता तो हम नेता बन जाते। कोई आदमी उद्घाटन करने से नेता नहीं बनता है। कभी गढ़वा शहर में वो बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तब लोग यहाँ के आपको एक्सेप्ट करेंगे। खोनहर जाने वाला जगह पर आप देखे होंगे कि तोरण द्वार बना दिए, जिसे खोनहर मंदिरें बना दिए। सिर्फ प्लेट लगाने, बोर्ड लगाने को ही अपना ही विकास समझते हैं। बहुत सारा इशू है। आज देखिए हम लोग मुख्य रूप अभी रंका चौक पर, रंका मोड़ पर घंटा वहाँ पर स्थापित हो रहा है। घंटा लगेगा। घंटा मैंने आप लोग तो समझते हैं घड़ी। यह पुराना कंसेप्ट है। पुराने ज़माने में गरीब लोगों के हाथ में घड़ी नहीं हुआ करता था, उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करता था। शहर के चौक चौराहे पर अंग्रेज का कंसेप्ट था कि बड़ा बड़ा वहाँ पर घड़ी लगाया जाए, घंटा लगाया जाए, ताकि आम आदमी, ठेला वाले को, रिक्शा वाले को, टेम्पो वाले को, जिनके पास घड़ी नहीं है, जिनमें टाइम देखने की सुविधा नहीं हुआ करता था, उनके देखने के लिए वहाँ पर घंटा चौक बनाया जाता था। ये पुराना कंसेप्ट को यहाँ पर ला करके, उनका मतलब घंटा चौक से नहीं है, उनका मतलब है कि वो भी लोकल बनना चाहते हैं। मतलब जैसे कौवा भी मोर बनना चाहता है, तो आपको पता होगा जो कौवा मोर का पाँख खोस लिया। अब मोर के पाँख खोस के एगो कौवा गिर गया, क्या हमारा से बात अब मत करिए जी, काहे अब हम मोर हो गई, हमारे तरफ प्रमोशन हो गल, अब हम मोर वाला जात में चल गई। अल्टीमेटली आपको पता है मोर ने भी नकारा। अब कौवा कहा कि जाओ अब तू मोर हो गया तो तू कह ले हमें आ रहा है। वही हालात आज उनका हो गया है। आज गढ़वा रंका विधानसभा में लूट मचा हुआ है। सभी प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं। बालू का लूट कोई छोटा लूट नहीं है। इसमें सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे DC साहब हो, SP साहब हो, कोई साहबान, सभी साहबान का इसमें संलिप्त है। सभी लोगों का इसमें ट्रिप पर ट्रिप रेट तय है, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं तो बरयाम में इतना लूट कैसे होता है। हम तो आप लोग को निमंत्रण देते हैं, अभी आप लोग बेलचंपा घाट पर चले जाइए, कई पोकलेन से बरयाम बालू वहाँ पर उठाया जा रहा है। कोतवाल तो डर का हैगा। चर्चा तो यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री जी का भी उसमें हिस्सा है, और निश्चित होगा अगर हिस्सा नहीं होता तो इतना बेधड़क इस तरह से बालू का लूट नहीं होता। मैं बात थोड़ा विषयांतर हो गया। मैं घंटा चौक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। घंटा चौक आपको पता है वह कितना ऐतिहासिक जगह है। आज से 40 साल पहले, पार्टी पर मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ के समाज सेवी रहे थे बंजनाथ तिवारी जी, राजनाथ तिवारी जी, उन्होंने वहाँ पर भूमि दान किया। वो भूमिदाता हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी जी का वहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया। हमें याद है उन दिनों 5-6 मंत्री आकर के उनकी प्रतिभा का अनावरण हुआ था। आज इंदिरा जी जैसी जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, उनके प्रतिमा के सामने जय विजय ठाकुर की, मोहन जय ठाकुर, क्या नाम है हमको पता नहीं है एग्जैक्ट, कौशल ठाकुर का गढ़वा में प्रतिमा लगेगा। कायला उनका देश आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरे भैया अपने गांव तरफ लगाओ ना, कौवा के टोला में लगाओ। ये मोर की बस्ती है, यहाँ पर उनका चालबाजी, धोखाबाजी नहीं चलेगा। चुनाव जीतने के लिए तो लोग देखिए कई कारण से चुनाव जीत जाते हैं। आपको पता होगा इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, हमारे कमेश्वर भाई भी चुनाव जीत गए थे। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, पर ये चुनाव जीतना
ये कोई पैमाना नहीं होता है। चुनाव तो लोग कई कारण से जीतते हैं। हम ही को देखिए ना, हमको तो पिछला बार 73,000 वोट आया, इस बार 85,000 वोट आया, मैं चुनाव हार गया। कई लोग 20,000, 22,000, 28,000, 30,000 वोट लेकर चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव तो कई परिस्थिति से गलत हो रहा है। यहाँ के हमें लगता है कि सभी स्थानीय लोगों को अपमानित किया जा रहा है। अगर आपको स्वतंत्रता सेनानी के ही नाम पर लगाना था तो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर कई सास परिवार से हैं, पासवान जी हैं, चंद्रवंशी के परिवार से यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी है, कई वैश्य यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यहाँ पर राजपूत जाति के लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पंडित जी कई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमें लगता है कि उन सभी लोगों का ये अपमान है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रियल में स्वतंत्रता सेनानी थे, ऊपर में बैठ करके यहाँ के लोगों को कोसते होंगे कि क्या आ गया है, कहाँ का नकली स्वतंत्रता सेनानी, कहाँ किस डॉक्यूमेंट में उनका नाम दर्ज है। ये सब कुछ नहीं, वो मोर बनने के लिए, यहाँ पर लोकल बनने के लिए, स्थापित होने के लिए इस तरह का ढोंग और ढकोफलाऊ रच रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा कि एक रोड का नामकरण उन्होंने बदल दिया। हाँ भाई, बदल दीजिए, उनको बता दीजिए कि हम लोग यहाँ पर 30 करोड़ रुपया के सेक्रेटरीट में भी वो बहुत बड़ा भवन बनवाए हैं, मैं उसका शिलान्यास भी नहीं कर पाया। उनको बोलिए कि शिलान्यास वाला जाके लड्डू बांटे और उद्घाटन बढ़िया पलथिया मार के 3 गो पंडित जी के बैठा के अब कड़कड़ा के पूजा करके इसी को विकास कहें। आप लोग को पता होगा इंडोर स्टेडियम यहाँ मैंने काफ़ी प्रयास करके बनाने का काम किया था। वो इंडोर स्टेडियम का आज क्या नाम हो गया, शिबू सोरेन जी इंडोर स्टेडियम। इंडोर का स्पेलिंग आता है कि नहीं हमको पता है। चलिए, उस पर विषय से ज़्यादा विषयांतर हो जा रहे हैं। हम लोग का देखिए मुख्य मांग था कि घंटा चौक को अविलंब रोका जाए, 24 घंटा के अंदर में उसके कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। यहाँ के जनमानस के वह काफ़ी विरोध में है, काफ़ी विपरीत है, यहाँ के अगेंस्ट में है जनमानस के। यहाँ के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी चुप रहने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कल हम लोग वहाँ पर जमा होंगे, जमा होकर के उसका विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे, संवैधानिक तरीका से प्रतिकार करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग इस मामला को न्यायालय में ले जाएंगे, हम लोग इस मामला को दिल्ली सरकार तक ले जाएंगे, दिल्ली दरबार तक ले जाएंगे। थोड़ा आपको पता हो, इतना बोलने में ही मैं थक गया। भाजपा के बड़े नेता हैं, आदरणीय जवाहर भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, बाकी ये विशेष बात बताएंगे यहाँ के हालात के बारे में। आपको यहाँ के खुरी के पुल के बारे में तो पता हो, 6 ठो टेंडर डाला गया, 4 ठो टेंडर के बंदूक के नोक पर टेंडर वापस करा दिया जाता है। उनको लगता है ये कोई नहीं जानता है। अरे बाबू, 3.5 दूनी 7 लाख आँख तुमको फॉलो कर रहा है। तुमको लग रहा है कि तू होशियार है, तू बालू बेच रहा है, किसी को पते नहीं है, टेंडर लूट रहा है, पते नहीं है। आपको पता होगा रंका के एक 70 साल के संवेदक को पटक के लात से एसपी के नाक के नीचे पीटा गया। और हास्यास्पद देखिए, वो निविदा भी रद्द नहीं हुआ। और उस केस को मैनेज करने के लिए उधर से भी एक एस्ट्रोसिटी एक्ट, हरिजन एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया ताकि मामला काफ़ी आसानी से कंप्रोमाइज हो सके। बहुत सारा विषय है, काफ़ी विस्तार से हमारे जवाहिर भैया आपको बताएंगे यहाँ के हालात पर। अभी रंजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब मरने में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वासी जिसको मन है मरो, इसलिए कि कफन अब फ्री में है। तो ठीक है कि यहाँ के भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ क्यों दबेंगे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इहो कहे कि आप अगर मुफ्त में कफन दे रहे हैं तो हम भी गढ़वा के वासी को मुफ्त में समय बताने वाला मशीन रंका चौक पर अपने पिताजी, जिनका काफ़ी बड़ा योगदान है, इस देश के आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उनके नाम पर वहाँ पर घंटा चौक बनेगा। और यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, घंटा मिलेगा। लोग जाइए, हम आप लोग को भी निवेदन करते हैं, मोबाइल अब आप लोग बेच दीजिए, चूंकि अब तक टाइम देखने में किसी को दिक्कत नहीं है। आधा घंटा अभी तक उसका रेट नहीं खुला, रेट पार्ट खुला नहीं, वहाँ काफ़ी द्रुत गति से काम हो रहा है। कई पोकलेन मिक्सचर मशीन लग के कंक्रीट का भी काम वहाँ पर अभी प्रारंभ हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार से, सरकार जवाब दे, उपायुक्त जवाब दें इसका कि भाई आखिर किसके कहने पर जब निविदा फाइनल हुआ नहीं, कौन संवेदक अभी तक तय हुआ नहीं, किसको काम मिला तय हुआ नहीं, क्या घालमेल है। मैं मनीष रंजन सेक्रेटरी से भी। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लानेड एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।